So we are discussing about some terms which are related with the vectors. The first term is equal vectors. देखिए इक्वल वेक्टर्स किनको बोला जाता है? ये ऐसे वेक्टर्स हैं which have same magnitude and same direction, जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? सेम होगी. तो वेक्टर A is equal to वेक्टर B. जिस तरह से आप देखें दोनों का मैग्नीट्यूड लेंथ is same and direction arrowhead is in same direction. Such kind of vectors are called as equal vectors. There are negative vectors. Negative vectors उन vectors को बोला जाएगा जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी. फॉर एग्जांपल हियर आई हैव ड्रॉन वेक्टर A एंड वेक्टर B. वेक्टर B की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है किसके? वेक्टर A के. इट मींस वेक्टर A इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर B. अपोजिट मींस नेगेटिव. ठीक है. तो जब भी हमें किसी वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ मिले तो हम समझ जाएंगे कौन सा वेक्टर है? नेगेटिव वेक्टर है या इट इज रिप्रेजेंटिंग अपोजिट डायरेक्शन. सो vector A is equals to negative of vector B. Similarly, we are having the term which is called as collinear vectors. तो collinear vectors ऐसे vectors हुए which are along the same line. ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अलोंग हो. मैंने यहां पर जितने भी वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं दे ऑल आर कोलिनियर वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड्स इनके अलग अलग हो सकते हैं, डायरेक्शंस भी अलग अलग हो सकती हैं, डायरेक्शंस सेम भी हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? दे ऑल आर एक्टिंग अलोंग ए या पैरेलल टू ए लाइन. मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये सारे के सारे वेक्टर जितने भी हैं ये इस लाइन के पैरेलल हैं, इसलिए सभी के सभी क्या हैं? दे ऑल आर कोलिनियर वेक्टर्स. अब ये जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं इनके भी टू टाइप्स हैं. these collinear vectors are of two types. Clear? देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ these collinear vectors is called as like or parallel vectors. they are like or parallel vectors. नेम से पता चल रहा है they are like means they are acting along a same line, means they are parallel to each other. तो देखिए यहां पर हमारे पास जितने भी पैरेलल वाले हैं ये देखो they are parallel to each other, they are parallel to each other. ठीक है. तो these are parallel to each other. the vectors parallel to each other. ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हो दे आर द लाइक और पैरेलल वेक्टर्स. क्लियर. सेकंड टाइप ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स दैट इज अनलाइक. अनलाइक और यू कैन से एंटी पैरेलल वेक्टर्स. अनलाइक और एंटी पैरेलल. नेम से पता चल रहा है दे आर अनलाइक. अनलाइक मींस हियर यू कैन सी देखिए ये they are anti-parallel to each other. they are anti-parallel to each other. ठीक है. anti-parallel means parallel तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. means they are parallel but in opposite direction. इनकी डायरेक्शन कैसी है बेटा? they have opposite direction. एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं. ठीक है. so these vectors are called as collinear vectors. next one is that is called as co-initial vectors. co-initial देखिए नेम से पता चल रहा है co means same, initial means starting. तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है. ठीक है. तो these are called as co-initial vectors. तो co-initial vectors ऐसे वेक्टर्स होते जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा. so we can say the vectors having same starting point. the vectors having same starting point are called as co-initial.
ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होता है, सेम होता है, दीज आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, इनको को इनिशियल वेक्टर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, here it is a common point and we are having this vector A, we are having this vector B, we are having this vector C। तो देखिए जितने भी वेक्टर्स A, B, C मैंने राइट किए, दे ऑल आर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सभी का क्या है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज, किस तरह के वेक्टर्स हैं बेटा, they are co-initial vectors। clear? So co-initial means which have same starting point, जिनका starting point कैसा है, same है। These kind of vectors are called as co-initial vectors। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आएंगे, these are called as, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो देखो अब यूनिट वेक्टर क्या है, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर क्या है, विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट मैग्नीट्यूड। क्लियर? एंड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के वेक्टर को क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये यूनिट वेक्टर को हम मैथमेटिकली भी राइट कर सकते हैं। किस तरह से राइट किया जाता है, तो अर्लियर वी हैव स्टडी, देखिए हमने पढ़ा था वेक्टर इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट हैव सम डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग सम वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू magnitude, means this is the magnitude of vector A। magnitude we can write modulus। ठीक है, mod of vector A means this is the magnitude of vector A into some direction। अब आपको पता है डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो हेड के साथ। तो देखिए हम किसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वेक्टर A की, तो इसमें A के ऊपर हम डायरेक्शन लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड एज ए कैप, कैप CAP, कैप। क्लियर? ये कैप कौन सी है, ये एरो। इसका मतलब है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। क्लियर? तो इसलिए हम राइट कर सकते हैं vector is equal to magnitude of the vector and direction of the vector। then here this A cap is called as, यहाँ पर A cap है, this is called as a unit vector। तो it implies this unit vector is equal to vector upon the magnitude of vector A, or we can write it as unit vector A is equals to vector upon its magnitude। तो देखिए मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सिंपल A से। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर की अब हम चाहें तो एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या हो गया बच्चे, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो वी कैन से unit vector is the ratio of vector to its magnitude। ठीक है, तो वेक्टर की रेशियो निकालते हैं हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ।
तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब देखिए ये जो यूनिट वेक्टर है दे आर आल्सो टर्म्ड एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यूनिट वेक्टर हमने स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मींस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड हियर इट इज z एक्सिस। तो एक ऐसा वेक्टर जो x एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो उसको हम राइट करते हैं यूनिट वेक्टर स्मॉल i। ठीक है, या i कैप। क्लियर? यूनिट वेक्टर स्मॉल i कौन है? ये ऐसा यूनिट वेक्टर है जो x एक्सिस के अलोंग कोई भी डायरेक्शन होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है देन देयर इज यूनिट वेक्टर j स्मॉल j और j कैप। Clear? Similarly, we have unit vector along z axis which is small k. ठीक है, तो बोलने का मतलब है x एक्सिस के अलोंग अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो यूनिट वेक्टर i से राइट करेंगे। y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो यूनिट वेक्टर j से करेंगे। z एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो यूनिट वेक्टर k से करेंगे। अब आप देखेंगे दे ऑल वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। They are called as orthogonal unit vectors. ठीक है, so we can say the unit vectors mutually perpendicular. The unit vectors mutually perpendicular to each other are called as orthogonal unit vectors. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से वेक्टर्स गिवन है? फॉर एग्जाम्पल यूनिट वेक्टर i अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर j अलोंग y एक्सिस, यूनिट वेक्टर k अलोंग z एक्सिस। तो इस तरह के वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। Next term is that is called as a localized vector. Localized vector, z भी राइट कर सकते हैं आप। ओके, localized vector is also called as fixed vector. Fixed vector, देखिए एक ऐसा वेक्टर है जो फिक्स है। देखो हम किस तरह से बात करेंगे। दिस इज ए वेक्टर, इसको हम बोलते हैं वेक्टर का हेड, इसको बोला जाता है वेक्टर की टेल। क्लियर? तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी टेल फिक्स हो, फिक्स। ठीक है, द वेक्टर whose the tail is fixed are called as localized or fixed vectors। इसी तरह से हमारे पास आएंगे फ्री वेक्टर और which is called as non localized। देखिए फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर वो है जिसकी टेल फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हम काइट उड़ाते हैं तो काइट की जो स्ट्रिंग है, जैसे जैसे काइट ऊपर जाता जा रहा है काइट की जो स्ट्रिंग है वो भी हमारे हाथों से फिसलती जा रही है। इसका मतलब दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फ्री वेक्टर, यानी कि इसकी जो टेल है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, हाँ, टेल is not fixed, is called as a free vector or a non-localized vector. Clear? And there is one more vector which is called as zero or null vector. Zero or null vector. तो देखिए जीरो और नल वेक्टर क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है जीरो और नल वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड
जीरो होता है एंड इट हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं होती है और मैग्नीट्यूड भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लिख लेंगे जीरो और नल वेक्टर कौन सा वेक्टर हुआ, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड and no specific direction is called as zero or null vector. For example, यहां पर जो origin है, अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, then this origin is represented as zero vector. ठीक है, तो ये आपके पास कुछ टर्म्स अबाउट द वेक्टर्स which are very useful and this is very important chapter. टेक केयर, बहुत काम का चैप्टर है वेक्टर्स, पूरी फिजिक्स इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए इसको बिल्कुल केयरफुली पढ़ें और रिवाइज करें। सो मंडे को फिर से मिलते हैं, टिल दैट बाय बाय।